अब पूरे पंजे को स्ट्रेच करते हुए और फिर पीछे की ओर ले जाते हैं। इतना ले जाते हैं कि हमारे पैर जो है वो काफ मसल्स के ऊपर आ जाए। So today is the last day. माइंडफुलनेस हमारी जो थीम थी, आज इसकी लास्ट डे है, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे कि हम सभी हमारी सभी एक्टिविटीज माइंडफुल होके ही करें, बट वी वर फोकसिंग ऑन दिस टुडे. Now we'll do side to side a few times, and then we'll do complete circle. A few times clockwise and then reverse. अब घुटनों से मोड़ते हुए हम आगे पीछे करेंगे few times, 5-6 times करते हैं. Now left side. अब स्ट्रेट रखते हुए हम सर्कल बनाएंगे 5 times clockwise and then reverse. Do it on the left. अब साइड की ओर एक्सटेंड करेंगे, so right side. Let's do it. Let's hold it here for a minute, for a few seconds, and feel the stretch in the inside of the thigh and release. अभी हम करेंगे 5 times. Left side. Let's hold it for the first one and slowly see how much you can stretch. Okay, and then we do it 5 times. And 5. Now keeping our hands behind, दोनों पैरों को मोड़ते हैं, and then let's try and do the Vadrasana. तो हमारी हाथ पीछे है, so this way we get a little more stretch. See if you can hold it here and try and place the knees on the mat, as close to the mat as possible. अब आगे आते हो, let's hold both the feet and then do this, and then do the flutter Bhadrasana, butterfly pose. जितना नजदीक हम मैट के पास लाएंगे, उतना हमारा स्ट्रेच होता है. अब यहीं पे रखते हुए हम आगे की ओर झुकेंगे, तो दोनों पंजे को होल्ड करते हुए अपने बैक को सीधा रखते हुए हम आगे की ओर झुकने की कोशिश करेंगे. स्लोली यहाँ पे होल्ड करेंगे few seconds. Feel the stretch. हमारे हिप्स और लोअर बैक में जो स्ट्रेच आ रही है, इसको धीरे से फील कीजिए and
रिलैक्स। अब दोनों पैरों को सीधा रखेंगे और राइट लेग को फोल्ड करते हुए लेफ्ट पर लाएंगे। तो सांस निकालते हुए हम पहले घुटने को मैट पर लगाएंगे। अब सांस लेते हुए हम अपने छाती के पास लाएंगे। Let's do it once more. अब पूरे काफ से ऐसे गोदी में उठाते हुए getting it as close to the chest as possible. Now holding it by the, या तो हम उंगली पकड़ सकते हैं या पंजे को सर्कल बनाएंगे। Let's do 5 times. And then we'll go reverse 5. अब इसे ऐसे ही होल्ड करते हुए जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे होल्ड करते हैं। घुटना सीधा। आपको अगर एंकल के पास और कंफर्टेबल लगे तो यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं या पंजे भी होल्ड कर सकते हैं। Take a couple of deep breaths here and relax. अब दूसरी साइड करते हैं। तो पहले let's press the feet to the mat, the leg to the mat. और सांस लेते हुए छाती के पास लाएंगे। गोदी में उठाते हुए अब उंगली को पकड़ते हुए या पंजे को सर्कल बनाएंगे and then reverse. Now holding it here, let's try and lift it just a little bit. Stretch feel कीजिए the lower side of the thigh now, यहाँ पे, and relax. इसके बाद आपको जैसे कंफर्टेबल फील करे आप बैठिए। You can try and sit in Padmasana if you can. तो हम साइड ट्विस्ट करेंगे पहले, तो राइट साइड, as we breathe out, turn to the right, और यहाँ पे होल्ड करते हैं। And relax. Now left side. And relax. तो side bend करते हैं, तो feeling the stretch on the side of our body. So first we'll do the right side. So you can either place your palm or your elbow as you feel comfortable and get the other hand parallel to the mat. दूसरी side. And relax. Now we'll do the forward bend.
इसके लिए हम अपनी दोनों हथेलियों को बैक के पीछे होल्ड करेंगे और सांस निकालते हुए हम आगे की ओर झुकेंगे। एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सीधा रखते हुए लेट्स डू अ फ्यू टर्न्स हियर। We're doing a complete turn of the hand. अपनी हथेलियां आगे और फिर नीचे few times turn करते हैं। अब यहीं पे लेट्स क्विकली ऐसे थ्रो करते हैं, थोड़े से आर्म्स में रिलीज होती है टेंशन। नाउ विल अपने लेफ्ट हैंड को नीचे लाते हुए राइट हैंड को सीधा रखते हैं ऐसे। लेफ्ट साइड। Quickly let's do circles with our hand. In the joint. आगे पीछे करते हैं। यहाँ पे एक हाथ से करेंगे तो और अच्छी स्ट्रेच होती है, तो दूसरे हाथ के सपोर्ट के साथ हम फ्यू टाइम्स इसे आगे पीछे करते हैं। अब लेफ्ट साइड। अब अपनी राइट हथेली को पकड़ते हुए हम खींचेंगे बिहाइंड द हेड। लेफ्ट साइड। अब इसी दोनों हाथों को पकड़ते हुए हम सर्कल बनाएंगे ऐसे। And let's do the opposite. अब हम थोड़ी सी गर्दन की वार्म अप करेंगे, तो लेट्स ट्राई एंड जेंटली प्लेस इट ऑन आवर राइट शोल्डर। हमारे हेड को फील द स्ट्रेच। यहाँ पे थोड़ी सी प्रेशर भी दे सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड से। राइट लेफ्ट साइड की ओर। अब आगे हम अपने चिन को चेस्ट पर लगाएंगे एंड लास्ट पीछे की ओर। तो अब हम सर्कल बनाएंगे पूरा। लेट्स डू इट स्लोली 2 times clockwise and reverse. तो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बिफोर वी गो इनटू आसन, डीप ब्रीदिंग की। So let's take a few deep breaths and then breathe out.
Trying to now focus on our inhale and exhale and trying to get into long breaths. At the same time हम मूल बंद का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे. तो हर ब्रीद आउट के साथ हम मूल बंद लगाएंगे. Trying to hold and making a practice here. Last 2 times. The deep breath in. As we breathe out, मूल बंद लगाते हैं. And last one. And relax. तो हम 3 बार ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र बोलेंगे. So let's start. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. हे प्राण पवित्रता और आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं. हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है. आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें कर्मों की ओर प्रेरित करें. तो चलिए हम बढ़ते हैं आसनों की ओर. तो लेट्स क्विकली स्ट्रेटन आवर फीट और थोड़ी सी इसको हिलाते हैं. Just in case you feel any stiffness. So let's sit in उकड़ू. आज हम चंद्र नमस्कार करेंगे तो उसमें मालासन भी आ जाती है, but we'll just move उकड़ू बैठ के यहाँ पे हम सीधा आते हैं. We'll quickly do a few minutes of warm up jog. To maximize this jogging, we can also bring our breathing, more focused breathing यहाँ पे लाते हैं.
राजेश जी धीरे धीरे आप करिए जंप, नहीं तो आप थक जाते हैं ना। आप धीरे धीरे करेंगे, देखिए ऐसे लोग कर रहे हैं राजेश जी। हाँ इजीली करेंगे तो आप कितनी देर तक करते रहोगे, थकोगे नहीं। So let's move on. Let's start off. तो आज हम शुरू करते हैं वृक्षासन से। तो वृक्षासन के लिए हम अपने राइट लेग से शुरू करते हैं। या तो हम अपने एंकल के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर हम यहाँ अपने थाई के पास रखेंगे। मैं आज ऐसा रखूंगी क्योंकि आई एम नॉट एबल टू होल्ड इट ऑन माई थाई, क्योंकि पैंट बहुत स्लिपरी है। तो होल्डिंग दिस पोजिशन, दोनों हाथों को we get it above our heads. Few breaths here. और रिलीज करते हुए पहले हाथों को लाएंगे और धीरे से राइट लेग पर रखते हैं, लेफ्ट लेग लाते हैं, एंड रिलीज। तो अब हम करते हैं चंद्र नमस्कार। तो आज हम एक स्टेडी पेस करते हैं, तो अबाउट 5 सेकेंड्स इन ईच पोजिशन। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ। अपने मैट के लेफ्ट साइड के हिस्से पे आते हुए दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। शुरू करने से पहले चंद्र भगवान की आह्वान करते हुए ओम चंद्राय नमः। दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, लेंथन योर बॉडी हियर, स्ट्रेच फील कीजिए। एंड एज वी ब्रीथ आउट, हम लेफ्ट साइड की ओर बेंड करेंगे। अपने हाथों को कान से लगाते हुए then we breathe in, come up। अब हम मैट के अंदर एक स्टेप लेते हैं, दोनों पैर 45 डिग्रीज। एंड एज वी ब्रीथ आउट, हम दोनों पैर से बेंड करेंगे। जितना पैरेलल आप अपने थाइस को ला सकते हैं, आप कोशिश कीजिए। दोनों हाथ भी राइट एंगल्स में। इस पोजीशन को होल्ड करते हैं जस्ट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स। As we breathe in, slowly straighten our feet। यहाँ से हम त्रिकोणासन करेंगे। तो राइट लेग राइट साइड की ओर, लेफ्ट लेग आगे, दोनों हाथों को मैट से पैरेलल लाएंगे, हथेलियां रूम के आगे की ओर। एंड एज वी ब्रीथ आउट, हम राइट लेग की ओर झुकेंगे। इफ यू कैन प्लेस द हैंड ऑन द मैट, इट इज गुड। लास्ट ब्रेथ। और ब्रीद इन करते हुए हम वापस आएंगे।
अब राइट साइड की ओर टर्न करेंगे, दोनों हाथों को सीधा ऊपर, एंड एज वी ब्रीथ आउट, आज हम राइट लेग के ऊपर झुकेंगे, छाती को राइट जंघे पर रखने की कोशिश करते हुए, दोनों घुटने यहाँ पे सीधे, यहीं से हम अगली स्थिति में जाएंगे जो है वीरासन। तो हमारी लेफ्ट घुटने को मैट पे रखेंगे और थोड़ी सी एंगल पे रखते हुए, ताकि हमको एक स्ट्रेच मिले, यहाँ पे हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, as we relax, दोनों हाथों को वापस लाएंगे मैट पर और पूरे बॉडी को टर्न करते हुए हम आगे की ओर टर्न करेंगे। हम यहाँ अपने राइट पंजे पर बैठेंगे और दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएंगे। हम आगे भी रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। तो यहाँ से हम मूव ऑन करेंगे मालासन, तो पूरी स्क्वाट, तो बढ़ते हुए हम यहाँ स्कंदासन लेफ्ट साइड की ओर करेंगे। तो राइट एडी पर मैट पे रखते हुए पहले बैलेंस और फिर दोनों हाथों को रिलैक्स कर। अब यहाँ से सब स्थितियां हम रिपीट करेंगे। तो टर्न करते हुए लेफ्ट साइड की ओर, अपनी राइट घुटने मैट पे है, स्ट्रेच फील कीजिए यहाँ पे और दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। एंड रिलैक्स। तो इसके बाद हम आएंगे पिरामिड पोज, पार्श्वोत्तानासन। तो दोनों पैर थोड़ी सी एडजस्ट करते हुए, दोनों घुटने सीधे यहाँ पे, अपने बैक को लेंथ कीजिए यहाँ पे और लेंथ करते हुए हम आगे की ओर झुकेंगे, लेफ्ट लेग की ओर। तो यहीं से हम मूव ऑन करते हुए ट्रायंगल पोज में आएंगे। तो राइट लेग मैट के सामने सामने सीधा और राइट हैंड ऊपर की ओर। तो यहाँ पे भी हम अपनी लेफ्ट हथेली को मैट पे रख सकते हैं तो अच्छा है। एज वी ब्रीद इन, वापस आएंगे और देवी आसन रिपीट करते हैं। तो दोनों पैर 45 डिग्रीज में घुटनों से बेंड करते हुए, couple of breaths here, and as we breathe in, हम सीधा आएंगे, लेफ्ट लेग को राइट के पास लाएंगे और यहाँ ताड़ासन की स्थिति, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाते हुए स्ट्रेच कीजिए पूरे बॉडी को। One more breath in, and as we breathe out, राइट साइड की ओर बेंड करते हैं। And once again, as we breathe in, दोनों हाथों को वापस लाइए।
तो ये थी हमारी एक राउंड चंद्र नमस्कार की। तो आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार। लेट्स डू इट फॉर 5 मिनट्स। अपनी गति से, अपनी स्पीड से करते हैं। तो एक राउंड हम 7 में करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और पीछे की ओर। हस्त उत्तानासन। As you breathe out, पाद हस्तासन। दोनों हाथ अपने पैर के पास। As we breathe in, अश्व संचालनासन। As we breathe out, पर्वतासन। As we breathe in, दंडासन। Plank position, अष्टांगासन। As we breathe in, भुजंगासन। As we breathe out, पर्वतासन। Right leg आगे। पादहस्तासन। दोनों हाथों को कान से लगाकर हम उठेंगे और नमस्कार। तो अब हम अपनी गति से करते हैं। Let's do for the next 4.5 minutes. तो शुरू करते हैं। This is the last minute running. तो अगर आप लेफ्ट साइड की ओर कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करके हम पीठ के बल लेट जाएंगे। So complete the set and then we'll come back onto our mat.
फिर ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। यहाँ पे हम दोनों पैर थोड़ी सी फासले पे रखते हुए, दोनों हाथ भी अपने बॉडी से फासले में रखते हुए, हथेलियां ओपन आसमान की ओर। So let's take a few deep breaths here. तो आज हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन और हलासन के कॉम्बिनेशन जो हम करते हैं नावासन। और आज हम रुकेंगे विपरीत करनी में। ले जाएंगे और पूरे बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। यहाँ पे यह ताड़ासन की स्थिति। फील द स्ट्रेच, मूल बंद लगाते हुए, उदयन बंद और जालंधर बंद, एंड रिलैक्स। एक और बार करते हैं। टेक डीप ब्रेथ इन, स्ट्रेच योर बॉडी। पंजेबी एकदम स्ट्रेन करते हुए, now keeping it stretched and relax. तो अब हम शुरू करते हैं पश्चिमोत्तानासन के साथ। So let's start off. Let's do it 5 times. Four and 5. तो अब हम रुकते हैं विपरीत करनी में। वेरी सिमिलर टू सर्वांगासन, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है यहाँ पे। तो हम अपने बॉडी को चिन के पास नहीं ला रहे हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस है। ये कंफर्टेबल पोजीशन है, सब लोग इसे ट्राई कर सकते हैं और इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हमारी पूरी वेट जो है बैक की, इट्स रेस्टिंग ऑन आवर एल्बोज। Now as we breathe in, one last time, we breathe out और अपने दोनों पैरों को हलासन में लेते हुए वापस आएंगे। तो धीरे से आइए यहाँ पे, no jerky movements. So as slowly as you can, place your back on the mat. And relax. तो आज हम करेंगे मत्स्यासन, इसकी उपासन के लिए। बट लेट्स ट्राई एंड सी इफ यू कैन होल्ड इट इन पद्मासन की स्थिति में। तो इसके लिए हम पद्मासन में आते हैं पहले, या आपको कंफर्टेबल लगे तो यू कैन ऑल्सो सिट इन सुखासन। तो यहाँ पे होल्ड करते हुए हम अपने कोनी के सपोर्ट के साथ लेट्स लिफ्ट आवर बैक्स एंड प्लेस आवर हेड, जो सेंटर ऑफ द हेड है वो मैट पे रखते हैं। तो इस पोजीशन में आने के बाद हम अपने उंगलियों को होल्ड करेंगे। Few more seconds here. अपने कोनी को मैट पे रखते हैं एंड लेट्स लिफ्ट आवर हेड
and place it back on the mat. Untangle करते हैं. तो यहाँ से हम हमारी बैक पर है जो बहुत स्ट्रेस आई है, so we'll quickly do मकरासन करते हैं. तो पहली विधि करते हैं जो सबसे सिंपल और इफेक्टिव भी है. दोनों पैरों को मोड़ते हुए हम अपने हिप्स के पास लाएंगे और अब हम राइट साइड की ओर से बेंड करते हैं पहले. एंड एज वी ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, हम इस पोजीशन को होल्ड करेंगे. लेफ्ट साइड की ओर देख रहे हैं हम अपने लेफ्ट हथेली की ओर. पंजे के ऊपर पंजा और घुटने के ऊपर घुटना है. Let's relax and get back. न्यूट्रल पोजीशन. अब यहाँ से हम लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं. तो इस घुटने के ऊपर घुटना रखते हुए लेट्स बेंड टू द लेफ्ट एंड लुक टू द राइट. एंड रिलैक्स. तो इसके बाद हम करते हैं पवन मुक्तासन. दोनों पैरों को सीधा रखते हैं एंड गेटिंग फर्स्ट द राइट लेग. जितना नजदीक आ सके हम अपने छाती के पास लाएंगे और या तो हम यहाँ घुटने के पास रख सकते हैं हाथ, या फिर पंजे पकड़ सकते हैं. We can also lift our left leg और ब्रीद इन करते हुए हम अपने हेड को भी वापस ऊपर लाते हैं. Let's hold this position. या हम कपालभाति भी कर सकते हैं if you feel comfortable. ऑप्शनल है. एंड रिलैक्स. तो अब हम यही रिपीट करते हैं लेफ्ट साइड की ओर. एंड रिलैक्स. अब दोनों पैर के साथ करेंगे. तो फर्स्ट गेटिंग इट अप, पंजे को पकड़ सकते हैं. जस्ट होल्ड दिस पोजीशन. एंड रिलैक्स. तो इसके बाद हम राइट साइड से टर्न करते हुए लेट्स कम ऑन टू आवर स्टमक्स. पेट के बल आ जाएंगे. तो आज हम करते हैं धनुरासन. तो धनुरासन के लिए हम दोनों पैरों को बेंड करेंगे और लेट्स होल्ड द एंकल्स. ब्रीद इन करते हुए हम अपने उठाएंगे और पैरों को भी मैट से उठाएंगे. सो लेट्स डू. So let's add in some movement here. तो हम right to left पहले turn करेंगे. So let's move a bit to the right and left. घुटने को मैट से दूर ही रखना है. 3 or 4 times करते हैं. इसके बाद जो है हम आगे पीछे करते हैं. तो as we breathe in,
आगे की ओर झुकेंगे। आफ्टर फ्यू टाइम्स हम रिलैक्स करते हैं यहाँ पे। तो हथेली के ऊपर हथेली लगते हुए अपनी टोड़ी को इस पर रख सकते हैं या फिर अपने कान को भी। दोनों पैर थोड़े से फासले में, एड़ी अंदर की ओर। Just normalize your breath here. और अब मुड़ते हुए let's come to a seating position. तो आज हम ऑपोजिट साइड टो टच करेंगे। ये हमने स्टैंडिंग पोजीशन नहीं की थी आज। तो लेट्स डू दिस क्विकली। लेट्स डू अबाउट 20 टाइम्स। तो एक हाथ जो है ऊपर है और दूसरी हाथ टो को टच कर रही है। तो वंस वी फिनिश हम आएंगे आज मंडूकासन में। तो इसके बाद हम इसका उपासन करते हैं। इसमें बहुत बेंड नहीं थी। तो लेट्स मूव ऑन टू मंडूकासन। तो वज्रासन में आते हुए दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएंगे और पहली स्थिति जो है हम as close to the thigh as possible रखते हैं। Breathe in, breathe out, and let's do Kapalbhati here. Let's do it for 45 times, 50 times करते हैं। एंड ब्रीद इन करते हुए वापस आएंगे। तो दूसरी स्थिति के लिए हम मुट्ठी जो है हम अपनी नाभि पर रखते हैं एंड क्लोजिंग इट विद आवर लेफ्ट पाम। यहाँ पे प्रेस करते हैं एंड रिपीट द प्रोसेस। एंड रिलैक्स। और आखिरी स्थिति के लिए हम कटोरी बनाते हैं। इस बार एक के ऊपर एक रखते हैं नाभि के ऊपर and then as we go down let's move the katori, so creating small pressure points on our stomach area. And relax. तो इसके बाद हम आज एक आसन करते हैं। इट्स कॉल्ड उत्तान मंडूकासन। ये मैंने रिसेंटली आई हैव जस्ट सीन। तो जस्ट ट्राई करने के लिए हम मंडूकासन में वज्रासन बैठते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों पैरों को स्प्रेड करते हुए ऐसे बैठते हैं। तो वी आर सिटिंग ऑन द फ्लोर। और अब हम दोनों हाथों को उठाते हुए हम अपने पीठ के पीछे क्रॉस करेंगे बस। This is called Uttan Mandukasan.
So just holding this position for a few seconds. ये prescribed आसनों में नहीं है, but I thought it is good to just learn this new one. It's very similar to Mandukasana. And relax. तो इसके बाद हम मंडूकासन की उपासन करते हैं. Let's do सुप्त वज्रासन. तो दोनों पैरों को पास में रखते हुए हम मैट पर आ जाएंगे और कोनी के सपोर्ट के साथ हम पीछे बेंड करेंगे. And first place the head on the mat. और धीरे से कोनी को हटाते हुए हम शोल्डर रखने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे अगर हम रिलैक्स करते हुए ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे तो you feel that this position gets easier. So just relax. Take deep breaths in, deep breaths out. And you can feel yourself getting comfortable here. अब कोनी के सपोर्ट के साथ हम अपने बॉडी को उठाते हुए हम सिटिंग पोजीशन में आएंगे. Now let's do वक्रासन करते हैं. तो लेफ्ट लेग बेंड करते हैं, राइट लेग बेंड करते हैं. Move it to the left and try and twisting the body. Try to hold the left finger. And relax. Moving on to the other side. And relax. तो इसके बाद हम सिंहासन करते हैं. Let's sit in a comfortable position. गोमुखासन करो, उसके बाद सिंहासन. गोमुखासन जी. तो गोमुखासन के लिए हम लेफ्ट एड़ी पर बैठते हैं पहले. राइट हैंड ऊपर और पीछे पकड़ते हुए then left side. तो अभी जो किया था उत्तान मंडूकासन, उसका देखो फायदा इसमें ज्यादा आ रहा है कि उसमें ज्यादा फायदा? गोमुखासन. हाँ देखो गोमुखासन है ना, तो इसीलिए हम लोग जानते हैं, बट हम करते इसीलिए नहीं कि डबल बेनिफिट हो रहा देखा जी. कल हमने इवनिंग में जो मैंने डाला हुआ है ओबेसिटी वाला, पूरा 1 घंटे किया था. ओबेसिटी का जो मैंने, अच्छा उसमें नहीं डाला आप राजा सामने. तो अब करते हैं सिंहासन. तो दोनों हाथों को अंदर की ओर रखते हुए लेट्स डू द रोरिंग साउंड. अपने थ्रोट को एंगेज करते हुए
and relax. तो अब हम हास्यासन की ओर बढ़ते हैं. Let's quickly do few rounds of हास्यासन. तो breathe in करते हुए. आसान टू राज भाई साहब. जी. भाई साहब वो बहुत अच्छा करा रही है अखिला. नहीं, आप कीजिए राज जी. आपको भी तो आना चाहिए. आप आते ही नहीं, कम से कम हंसने के बहाने देख ले हम लोग. हाँ, मैं फोटो भेज दूंगा आपको भाई साहब. चलिए हंसते हैं. थैंक यू अखिला. अपना ऑडियो अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं. ये पार्टी की तरफ चलते हैं. बहुत सारा तीखा खा लिया है. आजकल लॉकडाउन में खूब खाना पीना हो रहा है. तीखा खा लिया है. जलन हो रही है खूब सारी. थोड़ी ठंडाई पी जाए. बादाम बादाम डाल के खूब सारा. चलिए पार्टी में पीछे जितनी सारी पीछे आइस पैक डाल दिया आपके. बस जलन हो रही है. चलिए ढूंढ के लाते हैं वो बच्चों को, शरारती बच्चों को जिन्होंने हमारे साथ शरारत की है. उनके माँ बाप जाके शिकायत करके आते हैं. चलिए खूब सारी पार्टी हो गई है. ऐश हो गई है. अब जाके खूब सारी हमारे अंदर ताकत आ गई है. हनुमान जी वाली हंसी हंसते हैं. अब
तो ये हंसती है, शेर की तरह भी दहाड़ ले, इतनी सारी ताकत आ गई। आज हमने चक्की नहीं चलाई, थोड़ी चक्की चला लेते हैं। तो ताकत आ गई है, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंड कम है आज थोड़ी, उड़ते हैं थोड़ा हवा में प्यार से, तसल्ली से। ऐसे उड़ते जाइए हवा में। आज का थोड़ा प्रवचन करते हैं। हम लोग पीछे कई हफ्तों से प्रैक्टिस कर रहे थे थोड़े अपने आप को सुधारने का। पहले हमने शुरुआत की थी, किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम खुश रहेंगे, हम माइंडफुल रहेंगे। अब अगले हफ्ते के लिए छोटा सा हम प्रयास करेंगे। गीता में लिखा हुआ है देने के लिए, दान देने के लिए, कि आपको गिविंग नेचर होना चाहिए, कि आप क्या दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग बटोरते रहते हैं चीजों को, ये इकट्ठा कर लें, वो इकट्ठा कर लें, ये घर बना लें, 2 घर बना लें, 4 घर बना लें, बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है। मालूम चलता है धीरे धीरे हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ जाता है, प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं, गाड़ियां बढ़ जाती हैं, लेकिन हमारी हेल्थ नहीं बढ़ती। तो इसलिए अभी गीता में लिखा हुआ है कि 3 टाइप के दान हैं, गिविंग जो नेचर है उसमें 3 टाइप के हैं। सबसे पहला जो है उसमें बोलते हैं कि सात्विक है। सात्विक में आप खाली देंगे, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे रिटर्न में, कि हमारे को इससे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। दूसरा बोलते हैं राजसिक दान। राजसिक दान में हम लोग किसी पर्पस से देते हैं कि हाँ हम दान देंगे तो हमारा ये भला होगा, वो भला होगा। तीसरा बोलते हैं तामसिक दान। तामसिक में हम लोग गलत समय पे गलत लोगों को गलत दान देते हैं। तो इन सब में आप देखिए कि क्या कर सकते हैं। सात्विक दान बोलते हैं सबसे अच्छा है, और सात्विक दान में सबसे अच्छी चीज बोली जाती है कि आप किसी का परोपकार करिए। परोपकार, आप किसी का भला कर सकते हैं जिसको किसी चीज की जरूरत है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दक्षिणा है कि किसी ने मेहनत की है इतनी, तो उसको दक्षिणा देनी जरूरी है। वैसे मेरे को भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। तो इसमें 2-3 चीजें हैं, बोलते हैं कि आप परोपकार करिए जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आपको आपकी कैपेबिलिटी है। तो उसमें दक्षिणा है, दीक्षा है कि जो हंगरी है, जो लोगों को जरूरत है। जैसे हम लोग, आपको शायद मालूम होगा, हम लोग सिटी में जाके काफी हम जो होमलेस लोग थे उनको वो कराते थे, हम लोग सर्व करते थे, खाना सर्व करते थे, बना के लेके जाते थे। पर अभी कोविड की वजह से हम लोगों ने बंद किया हुआ है। और ये चीजें जितनी हैं, आपको जितना भी दान पुण्य करना है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी रिवॉर्ड के करना चाहिए। तो उसका फल बोलते हैं बहुत कई गुना वापस मिलता है आपको। तो आप वो मत सोचिए कि अगर आप दान दे रहे हैं तो दे के, सात्विक दान में जैसे मैंने बताया कि जस्ट गिव इट एंड फॉरगेट इट। तो उसको बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा या उससे आपका कुछ फायदा होने वाला है।
तो इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि अगर हम अपना कुछ दान दे सकें, दान का मतलब ये नहीं है कि आपको खाली पैसा देना है कहीं, आप अपना ज्ञान दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ इतने सारे हमारे योग गुरु हैं इस टाइम, सारे के सारे हैं, प्रमोद जी हैं, अखिला हैं, शशि हैं, सिमोन हैं, भावना है, नरेश हैं, अंजलि है, अशोक है, और किसी और का नाम अगर मैं भूल गया, तो इतने सारे लोग हैं जो अपना समय देते हैं। तो ये ज्ञान दान है क्या? और आपके पास जरूरी नहीं है योग से ज्ञान जुड़ा हुआ हो, आपका किसी चीज से भी ज्ञान हो सकता है, किसी और चीज में आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है, किसी और चीज में आप अच्छे हैं, तो वो आप दान दीजिए किसी को भी जिसको उसकी जरूरत है, तो उसका फायदा बहुत होता है। आप अपना समय निकाल सकते हैं, समय दान बोलते हैं, तो उसमें आप समय देके आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले दिन में एक बार कोशिश करिए, परोपकार कर सकते हैं। घर वालों के ऊपर तो खैर इतना नहीं है, पर बाहर अगर कर सकें, घर में भी कर सकते हैं, फैमिली आती है सबसे पहले, कि आप कुछ भी परोपकार कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिलता है, तो उसका भी आपको बहुत फायदा होता है। स्पेशली अगर आप बाहर करें, आप शॉपिंग सेंटर में जा रहे हैं, कोई ओल्ड पीपल वॉक कर रहे हैं, सामान गिर गया, उनकी हेल्प कर दी, उनकी गाड़ी में रखवा दिया, उनका सामान कुछ करा दिया आपने, तो ये सारा परोपकारी है। खाना, जैसे मैंने बताया कि हम होमलेस लोगों की हेल्प कर दी है, हालांकि वो कंट्रोवर्शियल लोग बोलते हैं कि वो होमलेस किस कारण से हैं, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये करिए कि जो आप कर सकते हैं वो करिए। तो ये दान के लिए इस हफ्ते हम गिविंग के ऊपर सारा वो रखेंगे। ये गीता में भगवान कृष्ण ने बताया था सारा, तो इसके ऊपर अगर कोशिश करेंगे तो लेट्स बी लाइक ए नाइस पर्सन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने पिछले कई हफ्तों में हमने चीजें सीखी हैं, बुरा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, माइंडफुल होके काम करना है, ये सारी चीजें, इन सब की भी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। लेकिन इस हफ्ते नई चीज गिविंग के ऊपर अगर हम करेंगे, दैट विल बी रियली ग्रेट। तो थैंक यू वेरी मच आपका साथ देने के लिए। बैक टू यू भाई साहब, धन्यवाद। एक बार जोर से हंस लेंगे। और इसमें हम लोग जो ये हर बार प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं, हम अपने लिए करते हैं कि हम अपना एक अच्छा इंसान बन सकें। तो कोशिश करिए, और अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस होता है इसमें, छोटा बड़ा जैसा भी है, तो वो शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि लगे लोगों की हाँ इसका असर हो रहा है। थैंक यू। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लीजिए। पद्मासन, सुखासन। अब ऐसे बैठ जाएं जो रिलैक्स की स्थिति है। सांसें तो आपकी सामान्य चल रही होंगी। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करते हैं। वो कुछ ज्यादा बोलेंगे, मैं को कम। शांत बैठे। कपालभाति हम करने चल रहे हैं, और साथ में हम आज त्राटक करेंगे। ज्यादा नहीं करेंगे, 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे। तो त्राटक के लिए दोनों हाथ का अंगूठा ठीक आंख के सामने रखिएगा, और एक टक आपको देखना है, आंख खोल करके, बंद नहीं करना बीच में। शुरू करते हैं। आंख बंद कर लीजिए, हाथ नीचे रख लीजिए। सेकंड स्टेप में हम अंगूठे को अपने नाक के ठीक ऊपर मस्तक में, लेकिन यहाँ पर हमें दिखना चाहिए नाखून अपना है। फिर से 30। एक बार आंख बंद कर लीजिए। अब हाथ को सीधा रखते हैं, अंगूठा नीचे रखिए, लेकिन गर्दन नीचे मत करिएगा, बस अंगूठे को देखना है इसको।
एक बार आंख बंद कर लीजिए। अब इसको ऊपर लीजिए, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन जितना ऊपर आप देख सकते हो आप आंखों को, बस गर्दन ऊपर मत करना। आंख बंद कर लीजिए। अब अपने अंगूठे को यहाँ रखेंगे। अब इसको आप देखना है। ऐसे ही अब अपने लेफ्ट को रिलैक्स से बाह्य कुंभक लगाएंगे। पूरी सांस निकाल दें बाहर। निकली हुई सांस में तीनों बंद लगाएंगे। मूल बंद, जालंधर बंद, उड़ियान बंद। 3-4 बार कर लीजिए। आखिरी बार करने के बाद सांस को भर के रखना है? उसमें भी तीनों बंद लगाएंगे, जिसको हम आंतरिक कुंभक कहते हैं। शांत बैठेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम हम करने चल रहे हैं, जिसमें अनुलोम विलोम भी आ जाएगा।
एक हाथ की मुद्रा अपने रखिए, एक हाथ की प्राणायाम मुद्रा। हमने दाहिनी बाईं नाक लेफ्ट वाली बंद कर ली है, राइट से हम एक्सेल और इनहेल करेंगे। एक्सेल और इनहेल की क्वांटिटी बराबर होगी, है? सांस भरिए और दूसरी तरफ से निकालिएगा धीरे धीरे। हाँ, थोड़ा रिलैक्स करें। कोई दिक्कत है तो बताइए। दूसरी तरफ से फिर भर लीजिए इधर से और धीरे से दूसरी तरफ से निकालिए। थोड़ा रिलैक्स करें। कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछिएगा। अब अनुलोम विलोम इसी गति से करना है, नहीं? राइट से शुरू करें तो राइट पे एंड करिएगा। हाँ, चलिए। मूल बंद का ध्यान, गर्दन सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी, हाथ चाहे तो आप ऐसे रखें, चाहे ऐसे रखें, जैसे चलो। शांत। इसी क्रिया को दोनों नाक से करेंगे। आज ऐसे ही करेंगे, हम नहीं करते, देखते हैं कर पाते हैं क्या। मूल बंद पर विशेष ध्यान। पेट जब सांस भरे तो आगे ना आए, इसका ध्यान रखें। चलिए। रिलैक्स बैठ जाए। एक ऐसी अवस्था जिसमें सांस न लेना न निकालना हो। देखें आप, ऐसा हो सकता क्या? केवल लेखूंगा 10 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड तो ऐसा होगा जब मुझे सांस लेने की जरूरत नहीं। थोड़ी सांस भरी, थोड़ी निकली। चलिए ध्यान के लिए चलते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, या हथेली के ऊपर हथेली, या अंगुलियां फंसा करके ऐसे। हमारा ये हमारी नाभि होती है ना यहाँ पर। मैं पद्मासन में बैठा हूँ, आपको जरूरत नहीं है बैठने की, क्योंकि हमें पूरे शरीर को रिलैक्स करना है। और जब तक रिलैक्सेशन नहीं होगा हमारा मेडिटेशन नहीं हो सकता। क्रॉस लेग्स में बैठ जाइए, दीवार के किनारे बैठ जाइए, लेट जाइए। पहले अपने सांस को देखें कैसे चल रही है। फिर अपने पैर को देखें, पैर के अंगूठे, पैर का तलवा, ऊपर का हिस्सा, एंकल पार्ट, पिंडली, घुटना, जंघा, ये सब रिलैक्स है कि नहीं?
वज्रासन या पद्मासन में रिलैक्स नहीं होंगे ध्यान से। इसलिए मैंने बोला अगर पद्मा नहीं बैठ सकते तो लेट जाइए। हिप जोन एकदम रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब हमारा किसी प्रकार का कोई तनाव दर्द नहीं होना। मेरी रीढ़, जब रीढ़ सीधी होती है तो सुषुम्ना नाड़ी, एड़ा और पिंगला ये सारी एक्टिवेट हो जाती है। टेढ़ी होने पे उनका मूवमेंट कम हो जाता है। गर्दन लटकी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी। मेरे पेट के सारे अंग सब एक्टिव है। तो जैसा बताया जाता है हार्टफुलनेस, माइंडफुलनेस, उसका मतलब ये है कि जो फील कर रहे हैं उसको देखें, इधर उधर की बातें नहीं। तो सांसें चल रही हैं तो पेट पर एक्शन हो रहा है, आपकी छाती पर एक्शन हो रहा है, आपके नाक पर, उसको फील करें। दोनों हाथ भी हमारे एकदम रिलैक्स में, कहीं कोई खिंचाव तनाव। चेहरा मेरा खिला हुआ है, एक मुस्कुराहट भरा हुआ, जैसे 1-1.5 घंटे में हमने कितनी निधि पा ली। अगर हम सो रहे होते तो हम इनसे वंचित रहे होते। अब सांसों पर ध्यान लगाएं। जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है तो हमें एक ब्रह्मनाद सुनाई देता है। एक ऐसी आवाज कान से आती है जैसे लगता है पानी का झरना, चलती हुई मंद हवा। अब ये आवाज आपकी खुद की क्या सुनाई दे रहा है, सुनने का प्रयास। जिनको नहीं सुनाई देता थोड़ी देर के लिए आंखें खोल के देखें मुझे। हमने एक कोई अंगुली या अंगूठा हम अपने कान में से डालते हैं, खूब प्रेशर से आप डालेंगे तो एक साउंड क्रिएट होती है, अपने आप आपको क्रिएट नहीं होगी, आपको सुनाई देने लग जाएगी, क्योंकि बाहर की आवाज आपको नहीं आएगी। आप चाहें तो इस आवाज को सुनने के लिए कान को बराबर बंद करके रख सकते हैं। हटा के देखें क्या वो आवाज फिर भी सुनाई दे रही है। अगर सुनाई दे रही है तो अच्छा, नहीं तो आप इसको कंटिन्यूस बंद करके उस आवाज को सुनने का प्रयास करें। एक ऐसा समय आएगा कि उस आवाज को आप आंख खोल करके भी सुन सकते हैं, और वो तभी होगा जब आप हार्टफुलनेस और माइंडफुलनेस वाली बात की जाए। यही है मेडिटेशन।
शरीर ढीला है लेकिन चेतना बराबर काम कर। मेरे पूरे शरीर से ऐसे तैसे तेज निकल रहा हो, देखने की कोशिश करिए। इन सब चीजों को बस मन का कंट्रोल चाहिए। आप जो चाहते हैं वही करिए। मन का कंट्रोल का मतलब, हम तो आवाज सुनने का प्रयास कर रहे हैं और मन कहीं और जा रहा है। हम तो अपने नासिका पर आते हुए हवा की फीलिंग्स को देख रहे हैं, लेकिन मन कहीं और जा रहा है। वही नहीं होना चाहिए। होगा, कंट्रोल करिए। वहां भी मन नहीं रुकता आपका, तो आप अपने सांसों को गिनना शुरू करें। कैसे सांस ले। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लीजिए। विचार करिए कि 10 मिनट का समय आप अपने लिए रखे थे या कहीं और जा रहे। दिन भर में एक बार ध्यान जरूर लगाएं। हो सकता है योग के समय आपको समय न मिल रहा हो किसी को, तो किसी के साथ एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद हम शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को आपस में मिले। गरम हथेली को अपने चेहरे पर रखें। धीरे से सहलाते हुए अपने चेहरे, अपने बाहों, अपने शरीर के अंगों को, आंखें खोले पहले अपनी हथेली देखते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते दर्शन। ओम शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को, भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात है।